हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। एंड इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि मयंक कहता है कि जब तक तुम पापा से मिलोगे उनका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम। अब मैं जाऊँ, आकर बात करता हूँ, नहीं तो वो वहाँ नाराज़ हो गई ना तो मनाने में अच्छी खासी मेहनत लगेगी। और चुपत ऊपर से मयंक ऊपर चला जाता है कह के, और युक्ति वहाँ पर सब देखभाल में लग जाती है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वहाँ चहल पहल बढ़ने लगी थी। आज भीड़ ज़्यादा थी। शम्मी ने इवेंट वालों से कहलवा कर आज और लोग भी बुलवाए थे, और अब युक्ति को कुछ 4-5 लोग, 3 आदमी 2 औरतें दिख रहे थे। काले कपड़े और काला चश्मा लगाए हट्टे कट्टे पहलवान जैसे थे। इतने का यार ये सब बाउंसर हैं शायद, पर आज बाउंसर का क्या काम है? ओह अच्छा, गौरव, उसके पापा और भाई कुछ करना दें इस वजह से बुलाए होंगे शायद। इधर पूजा की सारी तैयारियां हो गई थी। घोष बाबू अपने बंगाली धोते कुर्ते में चमक रहे थे। कुछ देर में सांची और मयंक भी आ गए थे। सांची तो युक्ति के साथ थी और मयंक अशोक के साथ गप्पे लगाने में बिजी था। आज वहाँ जितनी भी औरतें थी सब साड़ी में थी, कुछ सीधे पल्ले में थी। उन्हें देखकर अंदाज़ा लग रहा था कि वे सब बंगाली थे। थोड़ी देर में रिया का हाथ थामे शम्मी भी आ गई थी। युक्ति दोनों को आते देख रही थी। साड़ी पहने शम्मी कि उसने बस कल्पना ही की थी, पर आज उसे रियल में देखा तो वो और ज़्यादा खूबसूरत, ग्रेसफुल दिख रही थी। वहाँ जितनी भी औरतें थीं शायद उनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसे शम्मी ही लग रही थी। कहाँ अभी तक वो खुद पर इतरा रही थी कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो थी, पर अब उसे वो खुद शम्मी के सामने फीकी लगने लगी थी। सांची ने शम्मी को देखा तो बोली, हाय तेरी बंगालन सच में क्या कमाल की चीज़ है, मानना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ में सर्वगुण संपन्न लगती है मुझे तो। पता नहीं आज किस पर बिजली गिरेगी, पर तुम पर तो ज़रूर ही गिरी है, शक्ल से पता चल रहा है। युक्ति ने कहा, वो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और तूने वकील नहीं बोलना छोड़ा तो बंगालन की रट लगानी शुरू कर दी, नाम नहीं ले सकती। सांची कहती है, हाय अभी तो दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं, कहती है मेरे दिल में कुछ नहीं है, और लड़ देखो कैसे रही है उसके पीछे। नहीं बोलूँगी अब उसे कुछ भी, ठीक है। रिया और शम्मी अशोक के पास पहुंची तो मयंक ने दोनों को हेलो कहा। रिया, अशोक, मयंक तीनों बातें कर रहे थे, पर शम्मी किसी सोच में गुम थी। युक्ति की नज़र शम्मी पर थी। अचानक से कुछ सोचते सोचते शम्मी ने अपनी नज़रें उठाई तो शम्मी और युक्ति की नज़रें पल भर को एक दूसरे से मिली। फिर शम्मी ने आंखें दूसरी तरफ फेर ली। उस तरफ मिट्टी के कुल्हड़ों में आग सुलगाई जा रही थी। शम्मी भी उसी जगह जाकर खड़ी हो गई। वहाँ पर पहले से ही 2-3 औरतें और कुछ
आदमी खड़े थे। अचानक से म्यूज़िक बजने लगा था, पर ये कोई अलग तरह का म्यूज़िक था। ढोल तो नहीं था, पर ढोल बजने जैसा था। एक ख़ास तरह की बीट थी। वो 3-4 आदमी औरत जो कुल्हड़ों के पास खड़े थे, अब कुल्हड़ लेकर मंडप के बीच में आ गए थे। माँ की मूर्ति के सामने आके डांस करने लगे थे। कुल्हड़ों को हाथ में लेकर कलाइयाँ घुमाते हुए नाच रहे थे। तभी एक औरत ने शम्मी को भी डांस करने के लिए कहा, तो शम्मी बोली, नहीं आंटी, मुझे आता नहीं। अरे कुछ नहीं करना है, ये जो नाच रहे हैं इन्हें देखो कैसे हाथ घुमा रहे हैं। अभी मैं करूँगी तो मेरे साथ करना बस, और कुछ भी नहीं करना है। बहुत आसान है, ट्राई करोगी 1-2 बार तो आ जाएगा। रिया ने शम्मी से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो शम्मी ने कहा, माँ की विदाई होने वाली है, तो इस तरह से नाच कर उन्हें खुश किया जा रहा है। रिया ने कहा, कुछ अलग तरह का डांस है। शम्मी ने कहा, हाँ है तो। डांस के बारे में तो पता नहीं, पर ये म्यूज़िक ढाक का है। ढाक का म्यूज़िक ढोल जैसे होता है ना, यहाँ दिल्ली में तो बजाने वाला कोई मिला नहीं, तो ये म्यूज़िक से ही काम चलाना पड़ रहा है। इतने में वो औरत मिट्टी के 2 कुल्हड़ लेके आई और शम्मी को देकर बोली कि आओ, चलो मैं बताती हूँ। शम्मी ने कहा, अरे आंटी मुझे नहीं आता तो मैं ज़रूर करती, नहीं आता मुझे। आप कहाँ मुझे इन सब चीज़ों में खींच रही हो, मुझे नहीं आता सच में। तो आंटी ने कहा, तो क्या हुआ, मैं बताऊँगी ना, जैसा आए वैसा करना। और तुम्हारे घर की दुर्गा पूजा है, कोई डांस तो करना चाहिए ना। तुम्हारे बुआ भी नहीं है, नहीं तो वही कर लेती। 2-3 लोग और पुश करने लगे तो मजबूरन शम्मी को जाना पड़ा। उसने कुल्हड़ रिया को पकड़ाया और अपना आंचल कमर में लपेटा और कुल्हड़ लेकर बीच में आ गई। इधर युक्ति की नज़रें शम्मी से हटी नहीं रही थी। उसे शम्मी के अलग अलग रूप जो देखने को मिल रहे थे। खैर, वो कुल्हड़ लेकर बीच में आ गई। अब जैसा जैसा आंटी बता रही थी, शम्मी वैसा वैसा करने का ट्राई कर रही थी। थोड़ा बहुत डांस करने के बाद वापस अपनी जगह पर आ गई। उसे चुप और सोच में गुम देखकर अशोक ने आखिर पूछ ही लिया, यार इतनी चुप चुप क्यों हो। शम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया तो अशोक ने फिर पूछा, पूरा दिन निकल गया, कुछ हुआ नहीं, और ना ही उन लोगों की तरफ से ऑफिस खाली करने की कोई कोशिश हुई। कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है। शम्मी ने कहा, यार वो लड़की पलट गई। अशोक ने कहा, क्या मतलब। यार उस लड़की की माँ हमारे सामने रो रही थी कि उसकी लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी, मैं उस लड़के को छोड़ूंगी नहीं, केस करूंगी। और हमने जो केस करवाया, माँ बेटी ने दोपहर में जाकर वापस ले लिया और पुलिस के पूछने पर मेरा नाम ले रही थी कि मैंने जबरन उससे केस करवाया है। ये तो शुक्र है कि सिर्फ कंप्लेन करवाई थी, तुम तो एफआईआर के लिए कह रहे थे। मुझे उस लड़की पर ज़रा भी भरोसा नहीं था। वो ना, मुझे पता है, वो सौरभ के प्यार में इतनी पागल हो चुकी है ना कि सौरभ उसे अपने प्यार की पट्टी पढ़ाकर जो करने के लिए कहेगा वो करेगी। एक माँ से उम्मीद थी तो ज़रूर
हमारे आदरणीय फूफा जी ने पैसे से मुंह बंद कर दिया होगा उसकी माँ का। अशोक ने कहा, ये सब दोपहर में हुआ और तुम अब बता रही हो। शम्मी ने कहा, मैं जब तैयार हो रही थी तब SI का फ़ोन आया था, कह रहा था कि दोनों माँ बेटी आई हैं कि हमें कोई केस नहीं करना। मैंने डांटा कि सुबह तो बड़ा रो रो कर बोल रही थी, मेरी बेटी के साथ गलत किया, उसका फ़ायदा उठाया। हाँ, वो शादीशुदा है, अब मेरी बेटी को छोड़ दिया, अब दोपहर तक क्या हो गया तुम्हें? तो बोली कि मैंने किसी के बहकाने पर ये सब किया था और आपका नाम लेकर बोल रही थी कि आपने धमकी दी थी। तुमने सौरभ खन्ना पर केस नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी पर चोरी का केस कर दूंगी। मैं डर गई थी इसलिए रिपोर्ट लिखवाने गई थी, पर अभी मुझे केस वापस लेना है। तो अशोक ने कहा, उसने बताया कि साथ में सौरभ भी था क्या? शम्मी ने कहा, पुलिस स्टेशन में तो नहीं था पर शायद बाहर हो। अशोक ने कहा, तो क्या किया SI ने? शम्मी ने कहा, क्या करता, वही किया जो करना था, कंप्लेन खारिज कर दी। देखा, उसने सही एडवाइस दी थी कि अभी कंप्लेन रजिस्टर करवाने की जगह सिंपल कंप्लेन करें, जितनी भी कार्रवाई होगी वो कर सकेगा वो करेगा, क्योंकि ऐसे मामले में 80% केस पैसे या प्रेशर की वजह से वापस ले लिए जाते हैं। अगर इस केस में ऐसा हुआ तो आप फंस सकती हैं। और सोचो, अभी तो उसने कोई एक्शन भी नहीं लिया था कि उन लोगों तक खबर कैसे पहुंची, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और सौरभ ने उन दोनों को ढूंढ भी लिया और दबाव या धमकी या पैसे से केस भी वापस करवा लिया। अशोक ने कहा, थाने में उनका भी कोई जानकार होगा या तुम्हारा शक सही हो, उस लड़की ने ही सौरभ को बताया हो, पर अब क्या? ये कह के अशोक और शम्मी दोनों चुप थे, दोनों सोच में घूमते। गहरी सांस लेकर शम्मी बोलती है कि पता नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। कल सुबह उन दोनों बाप बेटे को नोटिस भिजवाओ ऑफिस खाली करने का और स्ट्रॉन्ग सिविल शूट फाइल करना। अशोक ने कहा, डोंट वरी, मैं सब देख लूँगा। शम्मी ने कहा, तुम्हारे रहते मैं वरी क्यों होने लगी? वरी वो फूफा जी होंगे, मेरे पास तो तुम हो, उन्हें लॉयर ढूंढना पड़ेगा। दोनों बाप बेटे क्रिमिनल लॉयर हैं, अब तुम्हारे जैसा ट्रस्टवर्दी लॉयर तो उन्हें मिलने से रहा, तो काम चला, उसे काम चलाना पड़ेगा। अशोक ने कहा, मैं तो इस चीज़ का इंतज़ार कब से कर रहा था, पर उन्हें दो तरफ से घेरने का मौका हाथ से निकल गया यार। सोचो, दूसरी तरफ से उन पर वार हो जाता तो हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते। एक तरफ तुम होते और दूसरी तरफ मैं, और एक झटके में उनसे छुटकारा मिल जाता। बस वो लड़की 2-3 दिन और केस वापस ना लेती तो। रिया ने कहा, शम्मी तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी इस पूजा की तरफ ध्यान दो, क्या पता माँ तुमसे खुश हो जाए। रिया की बात सुनकर शम्मी का ध्यान टूटा तो देखा कि मयंक, साची, युक्ति सब वहीं खड़े उसकी बात सुन रहे थे। शम्मी ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, तुम भी मेरी तरफ से प्रार्थना कर देना, शायद माँ सुनी ले। मैं ज़रा पापा से बात करके आती हूँ। शम्मी के जाने के बाद रिया अशोक से पूछती है, सारी मेहनत बेकार हो गई ना? अशोक ने कहा, हाँ यार, हो तो गई, कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करेंगे। सांची मयंक और युक्ति की तरफ देखकर कहती है, यार हमने तो सोचा था उस गौरव को अच्छा सबक मिलेगा,
अब वो कॉलेज में फिर से टीके हाकेगा और युक्ति को नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। इस पर युक्ति बोलती है कि वो मेरे नज़दीक भी फटका ना तो अब मैं उसकी सारी हेकड़ी निकाल दूँगी। मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो डर जाऊँ या पैसे से मेरा मुंह बंद हो जाएगा। युक्ति की बातें सभी सुन रहे थे और अशोक उसे बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर बाद सिंदूर खिला की रस्म शुरू हो गई थी। तो अब क्या होगा आगे ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।